गीता कहती है भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन। अर्जुन, केवल भक्ति से मैं मिलूंगा। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया। कोई मार्ग नहीं है मुझे पकड़ने के योग्य। केवल भक्ति से मैं हार जाता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति से मैं मिलता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। भक्ति युक्त होकर पत्ता दे दो, पानी दे दो, कुछ ना हो तो मैं ले लूंगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनंद भाग साधुरेव समन्तव्य। महापाप किए हो कोई, करोड़ों ब्रह्म हत्या, घोर दुराचारी, और मेरी शरण में आ जाए, मैं सब क्षमा कर दूंगा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान ने गीता में चैलेंज किया है एक जगह, एक श्लोक में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिजु पापयोनया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पिजान्ति परांगतिम। कोई हो, पुरुष नपुंसक नारी नर, कोई जीव हो जो मेरी शरण में आ जाएगा, मेरी भक्ति कर लेगा, बस उसी को मैं मिलता हूं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। मैं बड़ा आसान हूं, लेकिन भक्ति के द्वारा, और किसी मार्ग से नहीं। 18 अध्याय का लेक्चर हुआ। अर्जुन बेमनी से सिर हिलाता गया। घुसा नहीं कुछ। उसके दिमाग में वो बीमारी बनी है कि इनको मारूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप, ये मैं नहीं करता, ऐसा राज्य नहीं चाहिए हमको। भगवान ने छहों दर्शनों का वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा सुना दिया। भगवान परेशान हो गए। 18वें अध्याय में भगवान ने अंत में कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा। अर्जुन बस सुन, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, रथ छोड़ के मैं चला जाऊंगा। अर्जुन होशियार हो गया। और देख, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये प्राइवेट में बात है। गुह्य माने प्राइवेट, गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, और गुह्यतम माने सबसे प्राइवेट, और सर्व गुह्यतम हम और लगा दिया। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। महाराज क्या है वो प्राइवेट में प्राइवेट बात। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। तू अपनी मन बुद्धि मुझको दे दे, मैं जो कहूं कर, बुद्धि मत लगा। ये बार बार महाराज आप यही कहते हैं, मन बुद्धि न लगा न लगा।
आखिर पाप होगा नहीं? आपने तो वेद में कहा है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, एक मक्खी को भी न मारो, पाप है। भगवान ने कहा अच्छा सुन, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अंतिम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो पाप वाप की तू बात करता है ना, वो मैं तो पाप का दंड देता हूं। तो मेरा ये कानून है कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर उसको पाप नहीं लगता, चाहे समस्त ब्रह्मांड को मार डाले, क्योंकि मन तो मेरे पास रहेगा। मन ही से तो कर्म माना जाता है। ये अंतिम श्लोक सुन के अर्जुन ने कहा, अरे तो पहले ही बता देते महाराज कि हम सब पापों से बरी कर देंगे, ये पाप से तो मैं डर रहा था। तो शरणागति का मतलब है कि मेरे सर्वस्व हैं श्याम सुंदर, ऐसी भक्ति जिसमें कोई कामना न हो। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। हमारे देश में बड़ी भक्ति दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, और मेरा लगता है कुंभ है, 20 करोड़ आदमी प्रयाग में, और चले जा रहे हैं वैष्णो देवी, द्वारिका, बद्रिकाश्रम। इनसे पूछो कि ये क्या करते हो, क्यों करते हो? हाजी ऐसा करने से मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे। बड़े भोले हो। भगवान को तुम बेवकूफ बनाना चाहते हो। अरे भगवान तो कह रहे हैं वेद से लेके रामायण तक भक्ति के बिना कुछ नहीं काम देगी चालाकी, भक्ति से ही काम बनेगा, और कोई मार्ग नहीं है। कोई कामना लेके मत जाओ। अरे दो ही कामना है, संसार की और संसार से मुक्ति की। वो भी खतरनाक कामना है। हमको तार दो महाराज, हमको तार दो, हमको तार दो, मोक्ष दो। ये मुक्ति तो और बड़ी डाकिनी है, जिसको लग जाए छोड़े ना। भगवान का प्रेम मांगो बस, और कुछ न मांगो। राधा कृष्ण का प्रेम, उनकी सेवा करेंगे उनके प्रेम से। देना सीखो, लेना बंद करो। कामना रहित होकर सदा सर्वत्र उनको अपने साथ मानते हुए संसार में कर्म करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, वेद कहता है, मां गृधा कस्य स्विधनम। कर्मयोग करो, संसार का कर्म करो, फिजिकल। मन भगवान में रहे, और संसार न मांगो भगवान से। अरे अगर संसार मांग रहे हो तो ये नहीं सोचा कि भगवान में आनंद है कि संसार में? भगवान में। तो फिर संसार क्यों मांगते हो? मिठाई की दुकान पर कोई चप्पल मांगे, है 2 जोड़ी चप्पल बांध दे, अरे पागल हुआ? चप्पल कोई मिठाई का नाम है क्या? नहीं नहीं, जो पैर में पहनते। अरे तो ये मिठाई की दुकान, तू अंधा है? भगवान से संसार मांगता है और संसार से भगवान मांगेगा? अरे ऐसा कैसा है भाई?
अगर संसार ही मांगना है तो भगवान के पास क्यों जाते हो? नास्तिक रहो। तो कोई कामना न रख करके रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाकर भगवान से उनका दर्शन मांगो, प्रेम मांगो, बस और कुछ न मांगो। सदा रियलाइज करो हमारे अंदर बैठे हैं और इसी खुशी में मतवाले रहो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। और यह भी ध्यान रखो कि तमाम देवी देवताओं के पास न जाओ। पेड़ की जड़ में पानी डालो, वो डाल, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल सबको जल मिल जाएगा। अलग अलग पानी डालने की जरूरत नहीं। येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भगवान की भक्ति कर लो, सबकी भक्ति हो गई, ये भगवान ने मान लिया। कोई देवी देवता की हिम्मत नहीं है जो आंख उठा के देखे भक्त की ओर। अनन्य भक्ति, ये मतलब मेरा। और हम लोग क्या करते हैं, देवी जी को भी, देवता को भी, वहां भी जा रहे हैं। एक कब्रिस्तान है, वहां भी जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? केवल राधा कृष्ण की भक्ति करो और अनन्य भक्ति हो और निष्काम भक्ति हो और मन से भक्ति हो। बस इतना सा ज्ञान रखो, बाकी सब भूल जाओ। और सब जगह भगवान को रियलाइज करो, मंदिर में ही नहीं, सब जगह जहां भी जाओ वो हमारे साथ है। हमारी हर क्रिया को नोट करते हैं। ये वेद कह रहा है, फेथ करो, विश्वास करो, बार 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 चिंतन के द्वारा दृढ़ करो, तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि करना ही बस मनुष्य का अंतिम कर्म है। इसके आगे हमारा कोई काम नहीं, हमारी छुट्टी। अब गुरु और भगवान करेंगे आगे। क्या करेंगे वो? हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बनाएंगे और दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य भगवत दर्शन, ये सब कराएंगे वो। फिर वो माया भागेगी, त्रिगुण भागेंगे, तीनों कर्म भस्म हो जाएंगे, पंचक्लेश समाप्त हो जाएंगे, पंचकोश जल जाएंगे और हम सदा के लिए सदा पश्यन्तु सूरय तद विष्णु परमं पदम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वेद मंत्र के अनुसार सदा के लिए भगवान के लोक में आनंदमय रहेंगे। और जब भगवान आज्ञा करेंगे जाओ मृत्युलोक में और जीवों को लाओ हमारे पास, तो हम आएंगे, लेकिन हमारे ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता। हम माया के ऊपर शासन करते हुए संसार में रहेंगे और फिर भगवान के धाम को चले जाएंगे। ये सब बातें आगे की हैं। हाँ, न स्वस्थ उपासी तो कल करेंगे, कल करेंगे, ये मत छोड़ो, मत बोलो, मत सोचो, अभी करो, तुरंत करो। एक छोटा सा कथानक बताए। एक बार युधिष्ठिर के राज्य में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि लड़की की शादी है, 10 तोला सोना दे दो। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई आज जरा मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आना।